नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विमल सिंह। बालाजी स्टडी अड्डा में आपका स्वागत है। आज तारीख है आपकी 17 मार्च 2022 की। शिक्षा संबंधित क्या सभी अपडेट हैं, एक-एक करके सभी की बात जो है वो कर लेते हैं। सबसे पहली अपडेट कि प्रदेश में सिपाही और बेसिक जो शिक्षक हैं, उनकी जल्द होगी जो है वो भर्ती। यहाँ पर बताया गया है कि प्रदेश पुलिस और बेसिक शिक्षा जो विभाग है, उसमें 1000 पदों पर भर्ती प्रक्रिया जो है वो जल्द जो है वो शुरू होगी। यहाँ 1000 नहीं होगा, हजारों वर्ड होगा। इसके तहत 26,000 सिपाहियों की भर्ती होगी, जबकि बेसिक शिक्षा में यहाँ पर 17,000 से अधिक पदों की बात जो है वो की है। और ये भी लिखा है कि ये पद प्रस्तावित हैं, जो बढ़ भी जो है वो सकते हैं। और लगातार आप देख रहे हैं, जब से जो है वो चुनाव प्रक्रिया समाप्त हुई है, नई-नई भर्तियों की बात हो रही है। अब इसमें कौन-सी जो है वो फुलफिल्ड होती हैं, ये तो आगे आने वाले टाइम में ही आपका क्लियर होगा। यहाँ पर देखिए लास्ट में ये भी लिखा है कि सरकार में भर्ती के पदों की संख्या को 17 से बढ़ाकर 40 से 50,000 तक जो है वो तक कर दी जाए, ऐसा प्रयास जो है वो किया जाएगा। साइड में ये भी बताया गया है कि सहायक वन संरक्षक और क्षेत्रीय वन अधिकारी की मुख्य परीक्षा 3 अप्रैल से जो है वो होगी। अगली न्यूज़ भी इसी से ही संबंधित है, जिसमें सिपाहियों और बेसिक शिक्षक जो है उनकी भर्ती के संदर्भ में बताया गया है कि जल्द ही देखने को मिलेगी। और यहाँ पर भी 26,210 सिपाही भर्ती के लिए विज्ञापन मई में देखने को मिलेगा। और 17,000 से अधिक जो शिक्षक हैं, उनकी भर्ती भी प्रस्तावित है, वो भी यहाँ पर बताया गया है। साथ ही साथ इसमें अगर आप देखेंगे तो लास्ट में उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती के संदर्भ में बताया भी गया है कि अप्रैल मध्य तक जो है, जो एजेंसी चयन की प्रक्रिया है वो पूरी भी हो जाएगी। फिर सरकार से अनुमोदन लेकर मई के अंत तक विज्ञापन जो है वो जारी किया जा सकता है। यहाँ पर सारी अटकलों की बात जो है वो की गई है। बाकी शिक्षा भर्ती से संबंधित यहाँ पर 17 से बढ़ाकर 40-50 हजार कर दी जाए, वो ऊपर वाली न्यूज़ में भी बताया गया है। अगली न्यूज़, डिप्टी एसपी समेत 250 पदों के लिए कर सकते हैं आवेदन। पीसीएस 2022 के लिए ऑनलाइन आवेदन जो है वो निकल आए हैं। जैसे ही इसका नोटिफिकेशन आया था, मैंने कल टेलीग्राम चैनल पर भेज दिया था। पूरा नोटिफिकेशन आप वहां से जो है वो डाउनलोड कर सकते हैं। इसमें बताया गया है 16 अप्रैल तक आवेदन कर सकते हैं अभ्यर्थी। 250 पदों पर मांगे आवेदन, घट बढ़ भी सकते हैं। एसडीएम के 39, डिप्टी एसपी के 93 जो है वो पद हैं। प्रयागराज से जो है वो न्यूज़ है। और इसमें ये भी बताया गया है कि आयोग को अब तक प्राप्त जो अध्याचन है, उसमें कितने-कितने पद जो है वो खाली मिले हैं। और पदों की संख्या घट या बढ़ भी सकती है, वो भी यहाँ पर जो है वो क्लियर किया है। लास्ट में ये भी बताया गया है कि एक से अधिक आवेदन तो अंतिम होगा मान्य, यानी कि अगर आपने 2 बार आवेदन कर दिया तो लास्ट में जो आप आवेदन करेंगे वही जो है वो मान्य होगा। कई बार ऐसा होता है ना कि आपने फॉर्म फिल किया और आपने कोई उसमें त्रुटि कर दी और आप ये चाहते हैं कि नहीं, मैं जो है जो फॉर्म की फीस है उसको खराब होना है तो हो जाए, पर मेरा फॉर्म सही भरना चाहिए। तो दोबारा आप आवेदन करेंगे तो लास्ट वाला आपका जो है वो मान्य होगा। अगली न्यूज़ भी इसी से संबंधित है कि 250 पदों के लिए मांगे गए आवेदन पीसीएस 2022 12 अप्रैल तक ऑनलाइन आवेदन शुल्क जमा कर सकते हैं अभ्यर्थी। यहाँ पर किसमें कितने पद हैं, उनकी संख्या बताई गई है और लास्ट में भी लिखा है कि पदों की संख्या घट बढ़ भी जो है वो सकती है। आरओ मुख्य परीक्षा के लिए ऑनलाइन आवेदन शुरू। सहायक वन संरक्षक ऊपर हमने बताया था। पीसीएस 2021 मुख्य परीक्षा के लिए प्रवेश पत्र जो है वो जारी। लास्ट में यहाँ पर ऑफिशियल वेबसाइट भी जो है वो बताई गई है। बाकी तो मैंने आपको भेज ही दिया था नोटिफिकेशन, उसमें आप देख लीजिएगा। अगली न्यूज़ है, यूपीपीएससी ने विभागीय परीक्षा 2019 के परिणाम जो है वो घोषित किए। यहाँ पर प्रयागराज से जो है वो न्यूज़ है और विभिन्न जो विभाग हैं उनकी विभागीय परीक्षा 2019 का परिणाम घोषित कर दिया है, उसी की बात यहाँ पर की गई है। अगली न्यूज़ है, केवी में 11 अप्रैल तक पंजीकरण जो है वो करा सकते हैं। नई दिल्ली से जो है वो न्यूज़ है। अगली न्यूज़ है, छात्राओं ने विरोध में परीक्षा का बहिष्कार किया। यहाँ पर बेंगलुरु जो हिजाब पर विवाद लगातार चल रहा है, उसकी बात की गई है। अब यहाँ पर परीक्षा जो है उसके संदर्भ में बहिष्कार जो है वो किया जा रहा है। अगली न्यूज़ है, मेंस के लिए 31 मार्च तक भरे फॉर्म। यहाँ पर आरओ जो 2021 की प्री परीक्षा है, उसमें जो सफल अभ्यर्थी रहे हैं, उनके लिए 31 मार्च तक ऑनलाइन आवेदन जो है वो मांगे गए हैं और आज 17 मार्च तारीख है, तो आवेदन आप कर सकते हैं। अगली न्यूज़ है, मुख्य परीक्षा 3 से 20 अप्रैल तक होगी। यहाँ पर सहायक वन संरक्षक और क्षेत्रीय वन अधिकारी परीक्षा की प्री परीक्षा में जो सफल अभ्यर्थी हैं, उनकी मुख्य परीक्षा 3 से 20 अप्रैल तक होगी, उसकी बात की गई है। अगली न्यूज़, 254 केंद्र अति संवेदनशील, 861 संवेदनशील घोषित। यहाँ पर यूपी बोर्ड परीक्षा में लगातार कड़े इंतजाम को लेकर बात की गई है और सभी परीक्षा केंद्र की बात यहाँ पर बताई गई है। अगली न्यूज़ है, 8वीं पास को टीचर बनाने के लिए मांग रहे हैं आवेदन। यहाँ पर केंद्र और
राज्य सरकार के संयुक्त प्रयासों से संचालित समग्र शिक्षा अभियान के नाम का दुरुपयोग हो रहा है। युवाओं को सरकारी शिक्षक बनाने के नाम पर फंसाने का मामला एक सामने आया है, जिसमें समग्र शिक्षा अभियान के नाम पर तैयार वेबसाइट है, जिस पर 8वीं से स्नातक पास तक के युवाओं को 42,500 रुपए प्रति माह नौकरी की बात की गई है। यहाँ पर 95,632 रिक्त पदों की बात की गई है, 18 से 40 आयु वर्ग की बात की गई है और ये वेबसाइट भी दे रखी है। तो बिल्कुल ध्यान दें, किसी भी प्रकार की इस प्रकार से फेक वेबसाइट पर जो है आप अपना आवेदन ना करें। लास्ट में फीस भी बताई गई 990 रुपए। हो सकता हो कुछ छात्र ऐसे भी हैं जो इसमें आवेदन कर चुके हो। इसमें ये भी लिखा है शिक्षक पात्रता परीक्षा पास होना अनिवार्य है, लेकिन पूरे विज्ञापन में इसका जिक्र ही नहीं किया गया है। तो इस तरीके से चीजों को जो है वो ध्यान में रखिए और अगर कोई फिल कर रहा हो तो उसके साथ इस न्यूज को शेयर कर दीजिएगा। अगला, मेंस के लिए 31 मार्च तक भरे फॉर्म। यहाँ पर तो आरओ की बात की गई है। अब लास्ट में सभी न्यूज करंट अफेयर से रिलेटेड है। सबसे पहली करंट अफेयर की देश की पहली हाइड्रोजन कार लॉन्च जो है वो की गई है। बुधवार को हरित हाइड्रोजन आधारित इलेक्ट्रिक कार टोयोटा मिराई, नाम केवल ध्यान रखना है आपको, इसको लॉन्च करते केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री, जिनका नाम है नितिन गडकरी। ये जो है नितिन गडकरी खड़े हुए हैं और ये जो आपकी कार है ये है आपकी किसकी, टोयोटा की। नाम क्या है, मिराई। तो नाम याद रखिएगा क्योंकि देश की पहली है आपकी हाइड्रोजन से चलने वाली गाड़ी। तो इसमें खास क्या है, ऐसा क्या खास है जो इसको चलाया जा रहा है, वो है शून्य कार्बन उत्सर्जन। तो शून्य कार्बन उत्सर्जन ये लक्ष्य रखा भी गया है, पहले भी हमने ईवीएस में आपको बताया है, उसी के तहत चलाई जा रही है। अगली न्यूज करंट अफेयर है कि टेस्ट जो रैंकिंग है उसमें बुमराह की छलांग, शीर्ष 5 में जो है वो पहुंचे। दुबई से न्यूज है जिसमें आईसीसी की टेस्ट रैंकिंग में 6 स्थान की छलांग लगाकर शीर्ष 5 में जो है वो पहुंच गए हैं। तो नाम आप याद रख सकते हैं। अगली करंट अफेयर आपकी है कि मंजीत मान जो है, ये मंजीत मान है, इनको यूके चिल्ड्रन बुक अवार्ड के लिए जो है वो चुना गया है और भारतीय मूल की लेखिका है मंजीत मान, इसलिए आपका करंट अफेयर बन जाती है। पुस्तक का नाम इनका है द क्रॉसिंग। अगर ऊपर इनकी आप इमेज देखेंगे तो ये आपकी साथ में पुस्तक देख रहे हैं, इसमें लिखा भी हुआ है द क्रॉसिंग, द छोटा सा लिखा है, क्रॉसिंग बड़ा सा लिखा हुआ है। तो इसके लिए मिला है किनको, मंजीत मान को। और पुरस्कार के लिए 7 और पुस्तकों को शॉर्टलिस्ट जो है वो किया गया है, वो भी यहाँ पर बताया गया है। द क्रॉसिंग उनका दूसरा उपन्यास है। हाल ही में 2022 कोस्टा चिल्ड्रन बुक अवार्ड भी इन्होंने जीता है, तो एक से अधिक अवार्ड जीते हैं। अगली और इस वीडियो की लास्ट करंट अफेयर देखते हैं। इसके अलावा वीडियो पसंद आए तो लाइक अवश्य करते रहिएगा और ये जो करंट अफेयर का सिलसिला है हमने थोड़ा सा अलग से भी अब जोड़ना स्टार्ट कर दिया है, तो कमेंट में अवश्य बताइएगा कि ये तरीका कैसा है, क्योंकि अभी तक हम करंट अफेयर देख रहे थे जो केवल और केवल न्यूज की होती थी। अब थोड़ा सा हम अलग से भी जो करंट अफेयर आपकी हाईलाइट होती हैं उस दिन की, उसको भी आप धीरे धीरे शामिल कर रहे हैं। तो ये आपकी लास्ट करंट अफेयर इस वीडियो की कि फिल्म निर्माता स्टीव मैकक्वीन को रॉयल नाइटहुड से जो है वो सम्मानित किया गया है। ये जो है वो भैया पर्सन खड़े हुए हैं, इनका नाम क्या है, इनका नाम है स्टीव मैकक्वीन। इनको क्या मिला है, रॉयल नाइटहुड से सम्मानित किया गया है। ऑस्कर विजेता ब्रिटिश निर्देशक हैं। इन्होंने 16 मार्च 2022 को विंडसर कैसल में नाइटहुड की उपाधि जो है वो प्राप्त की थी। अब इसे ब्रिटेन में सर स्टीव मैकक्वीन के नाम से जो है वो जाना जाएगा। और राजकुमारी एनी ने इन्हें सम्मानित किया था। मैकक्वीन जो है वो 12 इयर्स ए स्लेव, इसके साथ सर्वश्रेष्ठ फिल्म का ऑस्कर जीतने वाले पहले अश्वेत फिल्म निर्माता भी जो है वो बन गए हैं। तो ये था हमारे इस ओवरऑल करंट अफेयर में। इसी प्रकार डेली अपडेट पाते रहने के लिए चैनल सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल अवश्य ऑन कर लीजिएगा। वीडियो पसंद आया हो लाइक कीजिएगा और लोग साथ शेयर कीजिएगा। मिलते हैं अगले अपडेट में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।